हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की मैं बात करने वाला हूं, ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, बहुत ही छोटी क्लासेस का है। लाइक जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाते जाएंगे। तो अगर आप बहुत अराउंड 4th और 5th स्टैंडर्ड के हैं तो एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया है। सेल्स प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। बच्चों ने बहुत अच्छी सी एक्टिविटी की है मेरी क्लास ने, उस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर। तो बिना देरी करते हुए, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था प्रॉफिट का, प्रॉफिट होता है जब हमारे पास सेल प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक बड़ी अच्छी सी बात भी बताने वाला हूँ। वो फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे भी लिखे नहीं गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है तो उसको हम प्रॉफिट कह देते हैं, और जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस होता है उसको हम लॉस कह देते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई आइकन में आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, मतलब कि जितने में चीज़ को खरीदा और जितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदा और सेल प्राइस जितने में हमने बेचा। अब ये चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए कि जब भी चीज़ें हम मान लीजिए हमने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी और 20 में बेच दी तो हमें फ़ायदा हुआ, उस चीज़ को हम प्रॉफिट कह देते हैं और गेन भी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रैक्टिकल एग्जांपल में बहुत अच्छा बच्चों ने एक्सप्लेन करके बताया है, आप मेरी वीडियो में पिछले देख सकते हैं। प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही हमारे पास लॉस होता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मतलब कि मान लीजिए कोई 20 रुपए की चीज़ थी और कोई मेरे से 10 रुपए में ले गया, तो मेरे को तो 10 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो वो हमारे पास होता है लॉस। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका आज का टॉपिक है, दैट इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो उसके बेस पे जो मैंने आज की वीडियो ये बनाई है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट लॉस हुआ। ठीक है, वो भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, एंड लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें चाहे लॉस परसेंटेज निकालें, डिवाइड हमेशा वो कॉस्ट प्राइस के साथ ही होगा। ये बहुत ही जरूरी है, आप इसको चाहे नोट करके रख लीजिए कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, ये हमारे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई चीज़ लेके आया हूँ 20 रुपीज़ की, ओके, और उसको मैंने सेल कर दिया है, सेल प्राइस है 40 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ की लेके आया और 40 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास, दैट इज 40 माइनस 20, यानी ₹20 मेरे पास प्रॉफिट हो गया है। ऐसे ही जब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालने जाऊं तो वो क्या आ रहेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज प्रॉफिट कितना हुआ था 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था, वो भी 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब बहुत ही इजी है, 0 से 0 कट कर दीजिए, चाहे तो 20 1 सा 20, ये 1 पे आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 100% प्रॉफिट। मतलब कि 100% प्रॉफिट मतलब कि जितने की चीज़ खरीदी उतना ही प्रॉफिट हो गया, उस चीज़ को हम 100% प्रॉफिट कह देते हैं। ऐसे ही लॉस की एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ की 20 और हमने उसको कोई किसी को सेल कर दिया ₹10 में, तो लॉस कितना हुआ, लॉस
अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल प्राइस से, तो लॉस आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट इज 20 माइनस 10 रुपीज़ 10 का। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अभी किया हमने, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना हुआ 10, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस थी 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 का 2 150, ये हमारे पास हो गया 50% लॉस, मतलब कि जितने में खरीदा था उससे आधे में बेच दिया। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है आज का, प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का। जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लिखवा सकूं। और ये फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि 5th क्लास से लेके अराउंड हमें 8th क्लास तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की बुक्स में, और ये कहीं पे भी लिखे नहीं हुए हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। मैं अगले नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहीं पर भी नहीं गिवन है, टीचर सिर्फ ये क्लास में बताते हैं, नोट करवाते हैं, लेकिन बुक में नहीं गिवन होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो, लेकिन सेल प्राइस नहीं गिवन होता है, सेल प्राइस फाइंड आउट करना होता है। या कह लो कि सेल प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है। तो एनसीईआरटी की बुक में बाय एग्जाम्पल बहुत लंबे चौड़े मेथड्स दिए होते हैं, तो उसको हम फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। मान लीजिए कि हमने सेल प्राइस निकालना है और हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो उसका फॉर्मूला आता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और ऐसे ही सेम हमारे पास लॉस में भी होता है। तो लॉस में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। बस थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज क्या आता है इसमें, थोड़ा सा चेंज यह है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो लॉस में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। तो दिस वन इज दी स्मॉल चेंज कि यहाँ पे बस प्लस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाता है। और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस यहीं रहने देंगे, इसका रेसिप्रोकल करके सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और ऐसे ही यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेल प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारी बुक में गिवन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कि मान लीजिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है किसी चीज की ₹20 और प्रॉफिट परसेंट दिया है कि उस चीज पे हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो 40% हुआ है। तो सेल प्राइस निकालिए। तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेल प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। 0 से 0 ही कट कर देंगे पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन 10। ये भी 0 से 0 कट, कितना आ जाएगा 14 2 दैट इज 28 रुपीज 28। मतलब कि अगर 20 रुपए की चीज 28 रुपए में सेल की जाए तो 40% प्रॉफिट होगा। और सेम अगर हम लॉस के साथ भी कर लें, सेम एग्जांपल भी उठा लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ₹20 है और लॉस परसेंटेज है हमारे पास 40%, तो सेल प्राइस क्या आएगा, सेम फॉर्मूला ही लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो इसलिए उसको देख रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 20 है, 100 माइनस 40 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि ये 0 को ऊपर की जीरोस के साथ मत कट कर देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कैसे इनको सॉल्व करना है हमने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यानी अगर 20 रुपीज़ की चीज़ को हम 12 रुपये में सेल करेंगे तो हमें 40% लॉस होगा। तो इसी तरह से अगर हमें सेल प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं और इस तरीके से। तो नोट कर लीजिए, अपनी बुक पे नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जहाँ पे भी, यहाँ वीडियो सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत काम आने वाले हैं और ये तो आपको पता होने ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। गुड लक।